है और साथ ही साथ जो है लालपन बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है। 8 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करती हो कि आपकी त्वचा पहले से ज़्यादा जो है सॉफ्ट है और साथ ही साथ जो है पहले से ज़्यादा जो है उसके अंदर जो यूवी एक्सपोज़र के दौरान नुकसान हो रहा था, उसके अंदर भी कमी साफ-साफ देखी जाती है। इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि ड्यूअल हाइड्रेशन सिनर्जी से बनाया गया है, यानी एलोवेरा और क्यूकम्बर को साथ में जो है इस्तेमाल करा गया है और उसको बैलेंस करने के लिए और उसको जो है उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर जो है हाइलुरोनिक एसिड का भी साथ में इस्तेमाल करा गया है, जो कि कूलिंग मास्क के साथ साथ जो है डीप बफर का काम करता है, यानी आपकी त्वचा के अंदर से सूजन को बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। और सबसे ज्यादा सूजन कहाँ पर नजर आती है? आपके चेहरे पे नजर आती है। जब हम कई बार सुबह उठते हैं तो एक बार फेस जो है स्वेल हुआ मिलता है, यानी सूजन हुई मिलती है। और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि आप सोते हो और जब देर रात तक जागते हो तो कई बार आंखों के अंदर भी स्वेलिंग आ जाती है, या आपकी साइड के अंदर जो डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं तो उस कारण भी क्या है पफीनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये उस चीज को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर 75 से ऐसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं जो कि त्वचा के लिए काफी ज्यादा बेहतर होते हैं। लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन स्टिकी है, यानी कोई चिपचिपाहट महसूस नहीं होती और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल हो, तो चाहे जिनकी ड्राई स्किन हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो, तो वहां पर जो है वो बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चीज आपकी रिसर्च बताती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी जो है 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके लालपन को जो है 35% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ फूड बायोकेमिस्ट्री 2012 की रिपोर्ट कहती है कि कुकुम्बर जो है यानी खीरा जो है आपकी नमी को जो है 4 हफ्तों के अंदर दोबारा से जो है स्टोर करता है, दोबारा से जो है बना दे। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट कर देता है, यानी जो नमी जो है बिल्कुल आपकी त्वचा से जो है खत्म हो जाती है, उसी नमी को जो है 60% तक जो है बनाए रखता है हाइलुरोनिक एसिड। इस वजह से आपका हीट ट्रांसफर बेहतर होता है, उसी के साथ साथ जो है पानी का लॉस नहीं होता है और साथ ही साथ जो है कोलेजन को और मेलानिन को भी कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपको पहले जो है अपने चेहरे को और अपने त्वचा को जो है अच्छी तरह साफ कर लेना है, उसमें गीलापन नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ कि हमें प्रोडक्ट का सही रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम बहुत जल्दी में रहते हैं कि हमने जो है फटाफट जो है मुंह पोछा नहीं ढंग से और हमने लगा लिया। हमेशा त्वचा को ड्राई करना जरूरी है, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक अच्छा अमाउंट लेना है, आपको मसाज करनी है और अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे और अपने हाथों पे जो है अच्छी तरह उसको लगा के रखना। ठीक है, सुबह शाम यहाँ पर आपको करना है और उसी के साथ साथ जो है सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगा के रखना। ठीक है, सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यूवी एक्सपोजर से बचना है, यहाँ पर सनस्क्रीन होना बेहद जरूरी है और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल रहेगा, सभी स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल रहेगा। और यहाँ पर देखो अब कंफ्यूजन कहाँ पर होती है कि यहाँ पर है एलोवेरा टर्मरिक जेल भी है और एलोवेरा क्यूकम्बर जेल भी है, दोनों जो है सेंसिटिव स्किन के लिए बनाई गई है। कंफ्यूजन क्या होती है, देना किसमें है? देखो, जिनकी नॉर्मल स्किन है तो उनको तो आप दे सकते हो एलोवेरा क्यूकम्बर जेल, कोई इशू नहीं। उसी के साथ साथ जिनकी ऑयली स्किन है तो वहां पर भी आप जो है एलो टर्मरिक जेल का इस्तेमाल करवा। अब बात आते हैं सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के अंदर भी दो प्रकार होते हैं। पहली होती है कि उनके में ड्राइनेस के दौरान जो है खुजली बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो त्वचा में जब खुजाते हैं तो कहीं ना कहीं व्हाइट निशान जो है छोड़ के चला जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स बन रही है तो यहाँ पर एलो क्यूकम्बर जेल देते हैं। अगर आपकी खुजली है या आपका लालपन जो है ड्राइनेस के बगैर हो रहा है तो यहाँ पर फिर आपने एलोवेरा टर्मरिक जेल यहाँ पर इस्तेमाल करना। ठीक है, अगर रूखेपन के दौरान खुजली हो रही है तो क्यूकम्बर जेल, अगर रूखेपन के दौरान खुजली नहीं हो रही है, सीरियस एलर्जी है, तो यहाँ पर एलोवेरा टर्मरिक जेल दे। ठीक है, और जैसे आप अपने एलर्जी के जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह दे रहे हो तो उसके साथ ही आप दे दो, तो उससे भी क्या है उनको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि स्लीपेस जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो अंदर से तो सफाई कर रहे हैं, बाहर से भी उतना ही जरूरी होता है। तो वहां से क्या है कि रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, बात करते हैं अंडर आई रोल ऑन। अंडर आई रोल ऑन का यहाँ पर काम क्या होता है, डार्क सर्कल्स को कम करना, साथ ही साथ जो है सूजन को कम करना और फाइन लाइंस को कम करना।
प्रॉब्लम्स क्या आती है? प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम देर रात तक ज्यादा जागते हैं, और देर रात तक ज्यादा जागना ही सबसे बड़ा नुकसान है आपकी त्वचा का। क्योंकि प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि देखो, हमारा शरीर थका हो रात में, उसको क्या है, आराम की जरूरत पड़ती है। जब हम देर रात तक जागते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हम शरीर को जो है जबरदस्ती उठा रहे हैं और उसको काम पे करवा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होती है कि देखो, हमारे जो सभी काम करने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, वो किसके द्वारा जो है संचालित होता है? दिमाग के द्वारा होता है। अब दिमाग भी ऐसे में रेस्ट चाहता है, पर जब आप रात को जगे रहते हो तो यहाँ पर क्या है कि दिमाग को एक्टिव रखने के लिए क्या है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, तो सारा जो खून है वो आपके दिमाग तक जाता है ताकि उसको एक्टिव रखा जा सके। और यही वजह होती है कि आपके चेहरे के अंदर सही मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। और सबसे ज्यादा असर कहां पर होता है? आपकी आंखों पे होता है। क्योंकि आप जब लगातार जो फोन इस्तेमाल करते हो या आप लाइट में रहते हो, तो उस दौरान क्या रहता है कि से जो हीट बनती है, तो ये भी क्या करती है, आपकी जो है ब्लड सर्कुलेशन को रोकती है, और साथ ही साथ जो है आपके मेलेनिन को डैमेज करना शुरू कर देती है। इस वजह से जब मेलेनिन डैमेज होता है तो मेलेनिन का क्या है, बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे उसको लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है तो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से आंखों में क्या है, कालापन आना शुरू हो जाता है। और इसको जो है और ज्यादा जो है बढ़ाता है आपका ब्लड सर्कुलेशन। कि जब ब्लड सर्कुलेशन आपका रुकता है, क्योंकि सारा खून कहाँ जा रहा है? आपके दिमाग में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी त्वचा के अंदर सही मात्रा में जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। इस वजह से क्या है, सूजन आती है, और सूजन के दौरान क्या है, आपके डार्क सर्कल वक्त के साथ गहरे होते चले जाते हैं और ज्यादा जो है काले होते चले जाते हैं, और आपकी आंखें जो है ज्यादा थकी हुई महसूस होती है, और उनमें क्या है, फाइन लाइंस यानी छाइयां और झुर्रियां बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से जो है अंडर आई रोल ऑन का यहाँ पर बहुत बेहतर काम आता है, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन तैयार करी गई है वो डार्क सर्कल्स के साथ साथ झुर्रियों झाइयों को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करती है। और इसकी जो फॉर्मुलेशन है, इसमें जो सबसे पहला जो इस्तेमाल करा गया है वो कैफीन का इस्तेमाल करा गया है। कैफीन जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। ब्लड सर्कुलेशन जितना बेहतर होगा, उतना क्या है कि आपके सूजन के अंदर कमी आएगी। उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर पेप्टाइड का इस्तेमाल करा गया है। पेप्टाइड जो है आपके कोलेजन को जो है बेहतर करता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कोलेजन जितना ज्यादा बेहतर होता है, उतना क्या है, तो निखार बेहतर होता है, जिस वजह से आपके डार्क सर्कल्स के अंदर कमी आती है और कालेपन के अंदर कमी आती है। और उसी के साथ साथ जो है आपकी त्वचा जो है उसको टाइट रखने में मदद करता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अगर स्किन बहुत ज्यादा ढीली हो जाती है तो बहुत ज्यादा एजिंग नजर आती है, और स्किन जो है बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस होती है। पेप्टाइड यहाँ पर स्किन को टाइट रखता है, साथ ही साथ जो है आपके निखार को बेहतर करता है, यानी जो डार्क सर्कल्स है उनको कम करने में मदद करता है। हाइलुरोनिक एसिड जो है फाइन लाइंस को कम करता है। उसी के साथ साथ एलोवेरा और कैमोमाइल जो है ठंडक देते हैं, और साथ ही साथ एक सूदिंग एजेंट का काम करते हैं, यानी त्वचा को सुधारने में मदद करते हैं, ताकि जो है कोई जलन या खुजली या इरिटेशन जो है वो आपकी त्वचा में ना बने। तो यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो तो लगाते आप तुरंत महसूस करते हो, आपको ठंडक का एहसास आपको बेहतर मिलता है। उसी के साथ साथ 4 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपकी सूजन जो है पहले से कम होती है, और नमी जो है उस दौरान बेहतर मिलती है। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपके डार्क सर्कल्स पहले से कम होते हैं, और उसी के साथ साथ जो है आपके अंडर आई एरिया जो है वो आपके पहले से काफी ज्यादा बेहतर नजर आता है। और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज है पोर्टेबल टू यूज है। उसी के साथ साथ मेटल रोल ऑन एप्लीकेटर के अंदर जो है, उसके साथ साथ जो है यहाँ पर मेटल रोल ऑन एप्लीकेटर का यहाँ पर जो है इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपको तुरंत से जो है ठंडक देने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है आपके डार्क सर्कल्स को, आपकी सूजन को और आपके झुर्रियों झाइयों को भी जो है बेहतर तरीके से Recording in progress. और यही वजह है कि सेफ और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, और उसी के साथ साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर एक बेहतर तरीके से रिजल्ट देता है। देखो अगर डार्क सर्कल्स की बात करते हैं, देखो डार्क सर्कल्स कहीं ना कहीं एक नॉर्मल चीज होती है। जब हम उठते हैं तो उठते दौरान क्या रहता है कि एक्टिव बढ़ाने के लिए, अपने दिमाग को तीव्र करने के लिए, एक्टिव करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा तेज होता है सुबह उठते टाइम।
तो कहीं ना कहीं कई लोगों के अंदर जो है कालापन या सूजन वगैरह आनी शुरू हो जाती है। और जब आप नहाते हो, जब अपने चेहरे को साफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन दोबारा से जो है एक्टिव हो जाता है और पूरे शरीर में पहुंचता है। पर जब आप देर रात तक फोन चलाते हो तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर जब आराम की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर हम आराम नहीं करते। हम जबरदस्ती जो है शरीर को जो है नुकसान करते हैं, और ये नुकसान जो है आपके अंदरूनी शरीर पे भी पड़ता है और बाहर पे भी पड़ता है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता, अगर बाहर से बात करूं तो आपकी त्वचा पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, जिसमें आपके डार्क सर्कल्स हो गए, झुर्रियां झाइयां हो गई, एजिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है। साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन बहुत रुकता है, आंखों में जोरी आनी शुरू हो जाती है, आंखों में अंधापन आना शुरू हो जाता है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती है। ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। और अगर मैं अंदर से बात करूं कि अंदर शरीर में क्या नुकसान होते हैं, तो देखो, जो व्यक्ति जो है 6 घंटे से कम की नींद लेता है, उनका कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है। वो 6 घंटे से ऊपर की ले चाहे 6 घंटे से कम की ले, एक प्रॉपर स्लीप साइकिल होना बहुत जरूरी है। आज के समय में लोगों को स्ट्रेस क्यों हो रहा है, तनाव क्यों हो रहा है? मेन वजह क्या है कि हम जो है कभी भी नींद प्रॉपर नहीं ले पाते। कि जब नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आलस आता है, और इसी आलस के दौरान क्या है कि जब हम काम ढंग से नहीं कर पाते तो हमें खुद पे ही गुस्सा आता है। इसी वजह से हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता है, और यही स्ट्रेस हार्मोन्स आगे जाके काफी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। जैसे आपका हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम्स हो गई, आपकी त्वचा के अंदर नुकसान करता है, जो कि हमने 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर में पढ़ा। तो ये सभी चीजें जो है आपको सुधारनी पड़ेगी, ताकि आप अपने शरीर को बेहतर कर सको। ऐसा नहीं है कि शरीर जो है सिर्फ अंदर से ही जो है खराब होना शुरू हो जाता है, बाहर से भी उतना ही नुकसान करता है। ठीक है। और रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च क्या कहती है, देखो, स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2009 की रिपोर्ट कहती है कि कैफीन जो है आपके सूजन को जो है 35% तक कम करने में मदद। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जो है कॉस्मेटिक्स साइंस 2010 की रिपोर्ट कहती है कि पेप्टाइड जो है आपके झुर्रियों झाइयों को 30% तक जो है कम करने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि कोलेजन जो होता है वो ज्यादा जो है आपकी बॉडी के अंदर बनता है, और इसी से क्या है कि आपकी त्वचा के अंदर टाइटनेस भी बरकरार रहती है, सॉफ्टनेस भी बरकरार रहती है, और निखार बेहतर हो। तो जो झुर्रियां होती हैं वो काफी ज्यादा फेड हो जाती है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ ड्रग्स एंड डर्मेटोलॉजी 2012 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके फाइन लाइंस को कम करने में मदद करता है, और साथ त्वचा को ज्यादा सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रखता है। और इस्तेमाल कैसे करना है कि पहले जैसे चेहरे को आपने फेस वॉश से साफ कर लिया, गीलापना उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेटल रोल ऑन एप्लीकेटर लेना है, एक अच्छा सा अमाउंट लेना है, और उसको अच्छी तरह उसको मसाज करना। ठीक है। उसी एप्लीकेटर से लगाने के बाद जो है एक हल्की सी मसाज अपने हाथों के द्वारा करना। उससे क्या रहेगा कि आप आंखों के साइड से और ऊपर वाले भाग तक जो है उसको कवर कर लेंगे। सुबह शाम आप करिए, एक सुबह लगा लीजिए और एक रात को सोने से पहले लगा लीजिए। साथ ही साथ जो है सनस्क्रीन का यहाँ पर जरूर लगा के रखना है, और हो सके तो आप मॉइस्चराइजर भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। किसके लिए बेटर है? सबके लिए बेटर है। यहाँ पर अब कोई खेल नहीं है कि किसी की ऑयली स्किन के लिए, किसी की नॉर्मल स्किन के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है सभी को है। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम जो है सभी को आती है, क्योंकि सब जो है मोबाइल फोन जो है 6 घंटे से ऊपर चलाते हैं। तो सभी के लिए जो है प्रोडक्ट बनाए गए। अब बात करते हैं कोलेजन फेस शीट मास्क। कोलेजन फेस शीट मास्क का यहाँ पर काम होता है एंटी एजिंग में, और साथ ही साथ आपके निखार को जो है बेहतर करने में मदद करता है। अब देखो, प्रॉब्लम्स क्या आती है कि देखो, अगर हम बात करते हैं कोलेजन की, तो कोलेजन है क्या? देखो, कोलेजन से ही जो है आपका लचीलापन जो है बेहतर होता है। उसी के साथ साथ स्किन ज्यादा जो है आपकी टाइट नजर आती है, और उसी के साथ साथ जो है यूथफुल यानी एक जवान निखार जो है मिलता है। अब होता क्या है कि 25 साल के बाद जो है हमारी त्वचा 1% हर साल जो है कोलेजन जो है खत्म करना शुरू कर देती है, जिस कारण जो है 25 के बाद जो है त्वचा के अंदर ढीलापन आना शुरू हो जाता है। त्वचा के अंदर जो है झुर्रियां झाइयां ज्यादा दिखनी शुरू हो जाती है, यानी एजिंग जो है वो ज्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। और यही वजह होती है कि आगे जाके ड्राइनेस हो गई, सैगिंग हो गई, ठीक है, यानी रूखापन हो गया। उसी के साथ साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है फाइन लाइंस पड़ना, छाइयां पड़ना, ये बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर कोलेजन क्या करता है कि आपके लचीलेपन को बेहतर करता है। यानी हमारी त्वचा को क्या चाहिए कि टाइटनेस भी बरकरार चाहिए और सॉफ्टनेस भी बरकरार चाहिए।
दोनों का जो है एक साथ में जो है एक बैलेंस होना चाहिए, एक नियंत्रण होना चाहिए, तो वही कोलेजन करता है। और इसकी जो फॉर्मुलेशन जो बनाई गई है उसमें जो है हाइड्रोलाइज कोलेजन का जो है इस्तेमाल करा गया है, क्योंकि आपके लचीलेपन को जो है दोबारा से बनाने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि नमी को बेहतर करता है और साथ ही साथ जो है ड्राइनेस को खत्म करता है। नाइसिनेमाइड जो है आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, जिस वजह से एक बेहतर चमक मिलती है, एक बेहतर निखार मिलता है, और उसी के साथ साथ जो है आपकी त्वचा को जो है स्मूथ बनाने में मदद करता है, यानी सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। देखो हमारी त्वचा के अंदर सॉफ्टनेस कहाँ से आती है? हमारी त्वचा के अंदर सॉफ्टनेस आती है कोलेजन से, और साथ ही साथ जो ऊपर की जो लेयर होती है जिसमें जो है ऑयल जो है हमारा प्रोड्यूस होता है, जो ऑयल बनता है, जो चमक हमें मिलती है, जो शाइन हमें मिलती है, वो ऑयल बनती है। और जब हम फेस स्क्रब या फेस वॉश लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो शाइन भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सारी ऑयल की लेयर को हटा देती है। और यही वजह है कि आप कोई भी सीरम लगाते हो या कोई भी आप फेस शीट मास्क लगाते हो, आपको जलन ज्यादा होती है या पसीने के दौरान जलन ज्यादा होती है। तो नाइसिनेमाइड यहाँ पर क्या करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, ताकि एक चमक बेहतर मिले और एक निखार बेहतर मिले। उसी के साथ साथ एलोवेरा और विटामिन ई का इस्तेमाल करा गया है, जो कि नमी को बेहतर करते हैं, साथ ही साथ यूवी एक्सपोजर को कम करते हैं और त्वचा को बेहतर तरीके से सुधारने में मदद करते हैं। और यही वजह है कि जैसे आप लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करते हो कि आपको नमी बेहतर मिलती है और साथ ही साथ एक ग्लो जो है आपको बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपकी ड्राइनेस जो है पहले से काफी कम होती है, और 8 हफ्ते के अंदर आप देखते हो कि आपका जो लुक है वो पहले से ज्यादा बेहतर है, और एक जवान निखार जो है पहले से ज्यादा जो है आपका एनहांस होता है आपकी त्वचा के अंदर। अब यहाँ पर कई लोग ये सोच के बैठेंगे कि कोलेजन शीट मास्क तो बहुत ज्यादा गोरा कर देगा। नहीं, कोलेजन शीट मास्क गोरा नहीं करता, ठीक है, वो आपका बस एक नेचुरल ग्लो को एनहांस करता। मेन क्या प्रॉब्लम्स है, कोलेजन खत्म हो रहा है, कोलेजन खत्म हो रहा है तो डलनेस आ रही है, निखार कम हो रहा है। बस कोलेजन को क्या है, आपका वो दोबारा से जो है रिस्टोर कर देता है, दोबारा से बना देता है, जिस वजह से आपका नेचुरल ग्लो बरकरार है। ठीक है, और एक यहाँ पर ये भी है कि देखो, अब यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि कोलेजन जो है, कई लोगों का आर्ग्यू है या काफी लोगों को पता ही नहीं है। आपको पता है जो मेजर जो कोलेजन बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? किसी को मालूम है? आपको पता है कि आप देखते होंगे कि जो 50 या 60 साल के व्यक्ति होते हैं तो वो काफी ज्यादा यंग नजर आते हैं, काफी ज्यादा जवान नजर आते हैं, उनको लगता ही नहीं कि वो 50 या 60 साल के। क्यों है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोलेजन के शॉर्ट लेग थे, यानी कोलेजन के इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं लेडीज को भी और जेंट्स को, ताकि उनकी खूबसूरती बेहतर हो और उन जवान निखार बेटर मिले। और ये कोलेजन को निकाला जाता है, जो पिग्स होते हैं यानी जो सुअर होता है उनकी आंतों से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, और जो गाय होती है उनकी आंतों से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, और उनको जो है अच्छी तरह निकाल के और उसी के इंजेक्शन जो है खूबसूरती बढ़ाने में इस्तेमाल करे जाते हैं, जिसे हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो कोलेजन का इस्तेमाल करा गया है ये 100% नेचुरल है, जो कि पेड़ों के तनों से बनाया जाता है। इस कोलेजन का एक मुख्य फायदा क्या है कि एक तो जर्म फ्री रहता है, यानी इसमें ना तो कोई कीटाणु है ना कोई पैरासाइट्स होते हैं, जो कि आपके त्वचा के अंदर बाद में जाके साइड इफेक्ट देते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हाइड्रोलाइज कोलेजन जो है आपकी त्वचा के अंदर जल्दी घुलता है, जिस वजह से आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलता है। बाकी चीजों में क्या है कि टाइम लगता है, अगर आप इमीडिएट रिजल्ट लेना चाहते हो तो फिर आप इंजेक्शन लगा सकते हो, और उसका भी कोई फायदा नहीं। तो एक बेटर सोल्यूशन यहाँ पर ये है कि हाइड्रोलाइज कोलेजन यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि सभी चीजों के अंदर जो है और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल करता है। इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट, क्योंकि हाई क्वालिटी कोलेजन पेप्टाइड का इस्तेमाल करा गया। और यही चीज है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट सिर्फ 20 मिनट में आप घर पे ले सकते, क्लिनिकली टेस्टेड है, जो कि आपकी त्वचा को बेहतर करने में मदद करता है और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल जो है आपका बन जाता है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च यहाँ पर क्या कहती है, ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि कोलेजन जो है आपकी झुर्रियों को जो है 30% तक कम करने में मदद करता है सिर्फ 8 हफ्तों के। उसी के साथ साथ जो है आपके ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनेमाइड जो है आपकी त्वचा को जो है बेहतर होने में मदद करती है, और साथ ही साथ जो है आपके स्किन टोन को यानी आपकी त्वचा की जो बनावट है उसको जो है बेहतर करने में मदद करती है। इस्तेमाल कैसे करना है कि पहले अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लिया, फेस वॉश नहीं करनी है,
हल्के गुनगुने से पानी से साफ कर लिया। साफ करने के बाद उसको ड्राइनेस करनी है, मतलब गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है 15 से 20 मिनट तक आपको फेस शीट मास्क लगा के रखना है अपने चेहरे पे। 30 मिनट के बाद क्या करना है कि जो फेस शीट मास्क को जो आपने हटाया था उसको फेंकना नहीं है। उसको क्या करना है कि जो बचा हुआ सीरम उसके अंदर है उससे अपने चेहरे को, अपनी गर्दन को अच्छी तरह आपको साफ कर लेना, ताकि सीरम भी बेहतर तरीके से लग जाए और साथ ही साथ जो है आपकी जो गंदगी है वो भी क्या है बेहतर तरीके से साफ हो जाए। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर करना है, ठीक है। उसी के साथ साथ नहीं तो आप जो है सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं और सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगा के रखें। इसके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है जो इवेंट्स में जाते हैं, जो पार्टीज में जा रहे हैं, जिनके सेमिनार्स बहुत ज्यादा, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आपने क्या करा कि हफ्ते में 3 दिन आपने कोलाजन फेस शीट मास्क का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। उसी के साथ साथ आप 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर रहे हो और 24 कैरेट गोल्ड सीरम का इस्तेमाल कर रहे हो और सनस्क्रीन तो आपके एक रेगुलर बेसिस पे चली रही। तो ये 3-4 प्रोडक्ट जो है आपको जो है एक परफेक्ट जो है रेडी कर देते हैं आपके इवेंट्स के लिए, आपकी शादी के लिए, आपकी पार्टी के लिए, सभी चीज के, जो कि आपको निखार के साथ साथ एक ग्लो जो है, एक निखार जो है आपको बेहतर करने में मदद। ठीक है, बात करते हैं D10 फेस शीट मास्क। D10 फेस शीट मास्क यहाँ पर काम क्या? देखो, D10 फेस शीट मास्क का काम होता है आपकी त्वचा के अंदर से उस कालेपन को हटाना और उस मेलेनिन को कंट्रोल करना। अब देखो D10 होता क्या? अगर D10 की अगर बात करते हैं तो देखो D10 जो है हम हर जगह सुनते हैं, फेस वॉश के अंदर भी D10 हो रही है, मॉइस्चराइजर के अंदर भी, उसी के साथ साथ फेस स्क्रब भी आप लेने जाओ। तो ये D10 है क्या और टैनिंग एक्चुअल में क्या है, ये हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा जो है कंफ्यूजन होती है और इस पे ही हम प्रोडक्ट को नहीं समझ पाते। देखो, अगर हम बात करते हैं टैनिंग क्या होती है, तो देखो अगर टैनिंग को अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए कि जब धूप जो है आपकी त्वचा पे ज्यादा पड़ती है तो मेलेनिन ज्यादा बढ़ता है, और जब मेलेनिन ज्यादा बढ़ रहा है तो इस दौरान क्या है कि त्वचा के अंदर कालापन आता है, और यही कालापन जो होता है वो टैनिंग कहलाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि आप धूप में अगर ज्यादा जा रहे हो तो ये टैनिंग और ज्यादा बढ़ती है, जिस वजह से आपकी त्वचा के अंदर कई काले गहरे निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पिगमेंटेशंस कहते हैं। उसी के साथ साथ एजिंग जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़नी शुरू हो जाती है, और त्वचा की जो बनावट है उनमें भी क्या है नुकसान ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि रूखापन जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ जो है त्वचा के अंदर जो डेड स्किन सेल्स है वो भी क्या करते हैं आपकी नमी को जो है ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से हीट ट्रांसफर बेहतर नहीं हो पाता। तो आगे जाके खुजली, सोराइसिस और काफी जो है अन्य चर्म रोग जैसे यानी स्किन की प्रॉब्लम जैसे एलर्जी होना, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स होना, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम्स होना, ये काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और सन एक्सपोजर में अगर हम ज्यादा रहते हैं यानी धूप में अगर ज्यादा रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कैंसर का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसमें जो है कार्सिनोमा और मेलिनोमा कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन। तो यहाँ पर डी टैनिंग इस वजह से जरूरी है कि आप अपने कालेपन को, वो जो डेड स्किन सेल्स है, जो सेल्स मर जाते हैं धूप के कारण, उसको जो है साफ करा जा सके, ताकि त्वचा को जो है आपके सेल्स को दोबारा बनाने में मदद कर सके और निखार को बेहतर कर सके। और यही वजह आप देखते होंगे कि जब आप स्कूटी पे जाते हो, बाइक पे जाते हो, तो जो आपका कपड़ा जहां पर ढका रहता है हाथ का, तो वहां पर कालापन नहीं होता, जबकि जो है जो हमारी ढकी हुई नहीं रहती है हाथ, तो वहां पर क्या है कालापन ज्यादा निकल के आता, उसी को हम टैनिंग बोलते हैं। उसीलिए जो है ये टैनिंग जो है चेहरे पे भी नजर आती है। अब चेहरे पे कई बार होता है कि हल्के हल्के काले स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं या व्हाइट स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, इसी वजह से डी टैनिंग बहुत जरूरी है। तो इसी का जो फॉर्मुलेशन बनाया गया है, तो इसमें जो है नाइसिनमाइड का इस्तेमाल करा गया है। नाइसिनमाइड जो है आपके निखार को बेहतर करता है और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर ऑयल को कंट्रोल बेहतर करता है। क्योंकि देखो, हम जब डी टैनिंग करने जाते हैं तो डी टैनिंग का मतलब होता है कि आपकी डेड स्किन सेल्स को निकालना, ना कि आपके ऑयल की लेयर को निकालना। जब हम फेस स्क्रब करते हैं, फेस स्क्रब में क्या आता है, डी टैनिंग आता है। फेस स्क्रब का यह मतलब नहीं होता कि वो डी टैन करेगा। फेस स्क्रब जैसे आप इस्तेमाल करते हो, ये क्या करता है आपकी उस ऑयल की लेयर को पूरी तरह से हटा देता। अब ऑयल की लेयर हटी तो रूखापन और ज्यादा बढ़ा, कालापन भले ही कम ना हो
और रूखेपन के दौरान क्या है कि आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा आपको खुजली होनी शुरू हो गई। इसी वजह से रिजल्ट बिगड़ता है। तो इसी वजह से क्या है कि नाइसिनमेड का इस्तेमाल करा गया। नाइसिनमेड जो है आपके काले गहरे धब्बों को जो है साफ रखने में मदद करता है। उसी के साथ साथ विटामिन सी जो है मेलेनिन को कंट्रोल करता है, इस वजह से निखार बेहतर होता है। और हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके नमी को जो है दोबारा से जो है बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही साथ जो है एलोवेरा और कुकुम्बर का इस्तेमाल करा गया है। एलोवेरा और कुकुम्बर जो है ठंडक देते हैं और साथ ही साथ जो है नमी को जो है बेहतर करते हैं। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर लिकोरिश का इस्तेमाल करा गया है। अब लिकोरिश सुनने में काफी नई लगेगी आप, लिकोरिश का अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसका नाम होता है मुलेठी। और मुलेठी आपने सुनी होगी कि ज्यादातर जो है गले की प्रॉब्लम्स में या कफ जैसी प्रॉब्लम्स में दी जाती है। पर नाइसिनमाइड और जब मुलेठी का जो मिक्सचर होता है ये कालेपन को बहुत जल्दी साफ कर, ये निखार को बेहतर कर। और यही वजह है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ठंडक के साथ साथ जो है निखार भी जो है आपको बेहतर मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी टैनिंग के अंदर काफी ज्यादा कमी आती है। उसी के साथ साथ जो काले गहरे निशान पड़े थे उसके अंदर भी क्या है हल्कापन आना शुरू हो जाता है। 8 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपकी त्वचा पहले से ज्यादा जो है साफ नजर आती है। और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो नेचुरल निखार है वो भी क्या है आपका बरकरार रहता है। और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि नाइसिनमाइड और लिकोरिश का यहाँ पर बहुत बेहतरीन जो है इस्तेमाल करा गया है, जो कि एक पोटेंट डी एक्टिव डी टैन का काम करते हैं, यानी आपकी टैनिंग को जो है बहुत जल्दी जो है कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ जो है डी टैनिंग के साथ साथ जो है यहाँ पर त्वचा को सुधारने में और उसी के साथ साथ जो है नमी को बेहतर करने में भी जो है काफी ज्यादा मदद करते हैं। सेफ और डर्मेटोलॉजिकल अप्रूव्ड है, यानी हर स्किन के डॉक्टर के द्वारा जो है अप्रूव करा गया है और टेस्ट करा गया है, उसके बाद ही जो है मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनमाइड जो है पिगमेंटेशंस को, यानी आपके जो काले गहरे धब्बे हैं, जो निशान हैं, उनको लगभग 50% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके निखार को जो है बेहतर करता है, क्योंकि मेलेनिन को जो है बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका है कि जैसे आपने जो है कोलेजन फेस शीट मास्क का इस्तेमाल करा था, सेम जो है आपने डी टैन शीट का इस्तेमाल करना। हफ्ते में 2 से 3 दिन करो, सबसे बेटर रिजल्ट। ज्यादा डेली करने की जरूरत नहीं होती, हफ्ते में 2-3 दिन करिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है। स्क्रब नहीं करना है। स्क्रब का काम क्या रहता है? देखो, स्क्रब के अपना एक अलग जो है उसका काम होता है। स्क्रब का काम होता है आपके जब गंदगी बहुत ज्यादा बड़ी हो, आपने जो है हफ्ते में 1 या 2 बार आपने स्क्रब कर लिया, दैट्स इट। रेगुलर नहीं करना होता। ठीक है, आपने हफ्ते में 1 या 2 बार ही आपने स्क्रब करना है, उसके ज्यादा नहीं करना होता। ठीक है। उसके बाद आपका डी टैन फेस शीट मास्क काम आता है। आपका जो है फेस वॉश आपका बेटर काम आता है, वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। अब आ जाते हैं कोजिक एसिड फेस शीट मास्क। कोजिक एसिड फेस शीट मास्क का काम होता है आपकी त्वचा के अंदर एक ग्लास लाइक ग्लो देना, यानी आपकी चमक को बेहतर करना। ये कोजिक शीट मास्क जो है ज्यादातर कोरियन मेकअप में ज्यादा इस्तेमाल होता है। और कोरियन मेकअप जिन्होंने पढ़ा होगा तो वहां पर क्या है कि कोरियन मेकअप जो है ज्यादातर जेंट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और लेडीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है त्वचा को रिलेटेड जो है एक समाज का एक बात ऐसी होती है कि जितनी ज्यादा त्वचा के अंदर चमक बनी रहेगी उतना बेहतर जो है उसकी पर्सनैलिटी और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है दुनिया के सामने दिखे। तो इसी का कारण है कि कोजिक फेस शीट मास्क का यहाँ पर जो है बनाया गया, ताकि आपकी चमक को और आपके निखार को जो है बेहतर करने में मदद कर सके। और इसका मेन प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती है कि ये कहाँ पर काम करता है? आपके पिगमेंटेशंस पे, आपके डार्क स्पॉट्स पे और साथ ही साथ आपके स्कार्स पे। स्कार्स क्या होता है कि देखो, जब दाने आपकी त्वचा के अंदर बनते हैं, आपके चेहरे के अंदर बनते हैं, तो कई दाने जो होते हैं जब सूखते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं। अब वो निशान छूट जाते हैं तो त्वचा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है अच्छी नहीं लगती है, और साथ ही साथ जो है स्किन के अंदर खुरदरापन बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा पैची होनी शुरू हो जाती है। और जब स्किन की बनावट उस दौरान खराब होती है तो कहीं ना कहीं जो है वो डार्कनेस जो है, यानी काले धब्बे जो है निशान के अंदर जो है काफी ज्यादा पड़ते हैं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते।
तो यही वजह होती है कि एक्ने स्कार्स को कम करने के लिए, यानी आपके दानों के निशानों को कम करने के लिए जो है कोजिक एसिड जो है आपका बनाया गया है, जो कि निखार के साथ साथ जो है आपके उन स्कार्स को भी जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। और इसकी जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर जो है कोजिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। कोजिक एसिड जो है मेलेनिन को जो है कंट्रोल करती है, मेलेनिन को कम करती है। मेलेनिन जितना कम रहता है उतना निखार जो है बेहतर मिलता है। उसी के साथ साथ विटामिन सी यहाँ पर क्या करती है, वो भी मेलेनिन को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ कोलेजन को बनाती है। इस वजह से आपकी त्वचा के अंदर निखार के साथ साथ जो है एक सॉफ्टनेस भी क्या है बरकरार रहती है। उसी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है नमी को बेहतर करता है और साथ ही साथ जो है नाइसिनमाइड जो है आपके एक बैरियर सपोर्ट का काम करता है, यानी त्वचा को जो है एक सुरक्षा कवच जो है बेहतर देता है। एलोवेरा और लिकोरिस का यहाँ पर क्या काम होता है, एलोवेरा जो है यूवी एक्सपोजर के दौरान जो त्वचा जो खराब हुई है उसको बेहतर तरीके से बनाए रखता है, उसको बेहतर तरीके से जो है सुधारने में मदद करता है। और लिकोरिस यहाँ पर क्या करता है, उस कालेपन को खत्म, उस टैनिंग को खत्म करता है और साथ ही साथ जो निशान जो पड़ जाते हैं उसको हल्का करने में मदद करता है। और यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो तो लगाते टाइम तुरंत आप महसूस करते हो कि आपको ताजगी बेहतर मिलती है और जो है फ्रेशनेस के साथ साथ जो है नमी जो है आपको बेहतर मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपके जो काले गहरे निशान हैं उनके अंदर कमी आती है और साथ ही साथ जो एक्ने स्कार्स है, जो निशान उस दौरान जो दानों के दौरान पड़े थे उनके अंदर भी क्या है वो हल्कापन आना शुरू हो जाता है। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी जो त्वचा है वो पहले से ज्यादा निखार में है और साथ साथ जो है जो पैचेस हैं वो भी क्या है काफी हद तक कंट्रोल होता है। और यही वजह है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि कोजिक एसिड और विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ब्राइटनिंग एजेंट का काम करते हैं, यानी आपकी त्वचा के अंदर जो है निखार को जो है काफी ज्यादा बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको एक ग्लास लाइक ग्लो मिलता है, एक चमक आपको बेहतर मिलता है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है नमी जो है आपकी बेहतर होती है और साथ ही साथ एक सूदिंग एजेंट का काम करता है। सूदिंग एजेंट का काम होता है त्वचा को सुधारने में और साथ ही साथ त्वचा को नया बनाने में। सेफ और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, यानी हर स्किन के डॉक्टर के द्वारा टेस्टेड करके जो है फिर जो है मार्केट के अंदर जो है उतारा गया। और यही चीज जो है हम रिसर्च में देखते हैं। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2013 की रिपोर्ट कहती है कि कोजिक एसिड जो है हाइपर पिगमेंटेशन को, यानी काले गहरे निशानों को जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ जो है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके निखार को जो है 40% तक बूस्ट करने में मदद करती है। देखो हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन को हम किस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको एक बेटर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको ये ड्राइंग दिख रही है, यहाँ पर ये सेल्स नजर आ रहे हैं आपको, है ना। अब यहाँ पर देखो पिगमेंटेशन क्या होती है, जब आपकी त्वचा के अंदर टैनिंग होती है तो ये जो ऊपर की लेयर होती है इसमें कालापन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेलेनिन आपका ज्यादा बढ़ता है। जब धूप की मार कंटिन्यूस होती है और हम इसका बचाव नहीं करते तो ये जो कालापन होता है ये आपकी क्या है कि आपके अंदर के सेल्स में जाके पहुंचना शुरू हो जाता है और जब ये अंदर के सेल्स में पहुंचता है तो अंदर के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस कारण क्या रहता है कि जब ये मरते हैं तो यहाँ पर उनको जगह नहीं मिलती उसको बाहर करने में, उसको साफ करने में। इसी वजह से क्या रहता है कि आपकी त्वचा के अंदर क्या है वो भी क्या निशान छोड़ना शुरू कर देता है। आप इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब आपको चोट लगती है तो आपका एक नीला निशान हो जाता है, जब आपको गुम चोट लगती है तो आपका एक नीला निशान हो जाता है, उसमें आपको दर्द हो सकता है ना, पर खून नहीं निकलता, जिसे हम ब्रूज कहते हैं या नील पड़ जाना कहते हैं। सेम होता है आपकी त्वचा के अंदर। तो जैसे पिगमेंटेशंस होते हैं ये आपकी त्वचा के अंदर क्या है कि आपके ऊपर की लेयर में जाके दिखना शुरू हो जाते हैं, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। तो कोजिक एसिड यहाँ पर क्या करता है कि पहले तो आपके अंदर से जो है उसको हल्का करता है, उसके बाद जो है विटामिन सी क्या करती है यहाँ पर उसको बाहर से जो है उसको हल्का करने में मदद करती है। और एलोवेरा और लिकोरिस क्या करती है उस एक्सपोजर को जो है कंट्रोल करने में मदद करती है, ताकि चमक और निखार जो है आपको बेहतर मिलता है। यही वजह है कि कोजिक एसिड जो है सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल होता है कोरियन में। इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने D10। इसके लिए बढ़िया है जिनको पिगमेंटेशन यानी काले धब्बे बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, यानी हल्के हल्के छोटे छोटे काले निशान पड़ रहे हैं, उनके लिए सबसे बेटर है। साथ ही साथ जो है जिनके जो है काफी गहरे निशान पड़ चुके हैं, जानिए जब दाने सूखते हैं उस दौरान जब निशान छोड़ के जाता है तो वो अगर हो रहे हैं तो वहां पर भी जो है
आप जो है कोजिक एसिड का जो है बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप आते हैं सीरम्स के ऊपर। अब सीरम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है नाइसिनामाइड सीरम। नाइसिनामाइड सीरम क्या करता है, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। तो जिनकी ऑयली स्किन होती है तो यहाँ पर जो है उसको ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ ही साथ आपके पोर्स की रिफाइनिंग करता है। पोर्स की रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है कि देखो हमारी त्वचा के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे कि जो है आपकी हीट ट्रांसफर बेहतर होती है और साथ ही साथ त्वचा को एक सांस लेने में भी मदद होती है, यानी त्वचा की नमी बरकरार रखने में और हीट ट्रांसफर में ये आपके छोटे छोटे छेद काम आते हैं, जिसे हम पोर्स कहते हैं। अब होता क्या है कि हमारा चेहरा ढका हुआ नहीं रहता, जिस कारण क्या है कि धूल मिट्टी गंदगी सब जो है इन छोटे छोटे छेदों के अंदर जो है जमा होनी शुरू हो जाती है। और जब हम इसकी सफाई नहीं करते तो यही क्या होता है, आगे जाके ब्लैक हेड्स का कारण बनते हैं। आपने देखा होगा आपकी नाक पे जो है कालापन आना शुरू हो जाता है, नाक के साइड में कालापन आना शुरू हो जाता है, आपके गाल पे जो है हल्का हल्का कालापन आना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये गंदगी जो है आपके उन छेदों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, फेस स्क्रब या हम गलत फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश, किसी को मालूम है? नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। जब हम गलत फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होती है कि ये गलत फेस वॉश ही आपकी उस ऑयल की लेयर को बिल्कुल हटा देता है। देखो हमारी त्वचा के अंदर एक ऑयल निकलता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा। इस ऑयल का काम होता है आपकी त्वचा के अंदर चिकनाहट बरकरार रखना, और इसका दूसरा काम होता है उस गंदगी को जो है आपकी गहराई तक जो है उन छेदों तक ना जाने। तो जब आप फेस वॉश करते हो तो आप गंदगी दूर नहीं करते हो, आप उस ऑयल की लेयर को हटा देते हो। तो गंदगी तो वहीं रहती है, साफ नहीं होती है। और जब ये ऑयल की लेयर हटती है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी रूखापन जल्दी आ जाता है, और इसी रूखेपन के कारण जो है आपकी त्वचा के अंदर और ज्यादा ऑयल निकालता है, और जितना ज्यादा वो तेल निकलता है तो उससे प्रॉब्लम्स क्या बनती है, दाने और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और यही दाने की वजह होती है कि जब उनमें पस पड़ती है तो कई लोग उसको फोड़ देते हैं। ये भी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि दानों को जो है या तो वो सूखने दो, अगर आप फोड़ते हो तो दाने और ज्यादा बढ़ के निकल के आते हैं, जो कि और ज्यादा जो है खुजली करते हैं और ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो नाइसिनामाइड का काम होता है ऑयल को कंट्रोल करना, साथ ही साथ आपके उन छेदों की जो है सफाई जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर काम पे लेना। तो यहाँ पर जो है नाइसिनामाइड जो सीरम बनाया गया है, इसके अंदर सबसे पहली जो फॉर्मुलेशन है नाइसिनामाइड की है, जो कि ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है और आपके पिगमेंटेशन को यानी गहरे निशानों को जो भी है हल्का करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जिंक पीसीए का इस्तेमाल किया है। जिंक पीसीए जो है यहाँ पर सीबम को जो है कंट्रोल करने में मदद करता है, उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड जो है यहाँ पर नमी को जो है बेहतर करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ विटामिन सी आपके निखार को बेहतर करता है, और एलोवेरा और ग्रीन टी जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ होते हैं, जो कि त्वचा को सुधारने में मदद करते हैं, लालपन को कम करते हैं, और साथ ही साथ जो है खुजली इरिटेशन को भी कम करते हैं। और यही वजह है कि जैसी आप लगाते हो तो लगाते टाइम आपको एक ऑयल फ्री त्वचा मिलती है, यानी कंट्रोल वे में एक ऑयल फ्री त्वचा आपको मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि त्वचा के अंदर से दाने कम होते हैं, और आपके छेद जो होते हैं यानी जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो भी क्या है भरना शुरू हो जाते हैं, और आपकी जो गंदगी है उस दौरान काफी ज्यादा साफ आपको जो है नजर आती है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि निखार आपका बेहतर होता है, और स्किन की जो बनावट होती है वो पहले से ज्यादा काफी ज्यादा सुधार में आता है। और यही वजह है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि तेल को कंट्रोल करने में, निखार को बेहतर करने में और त्वचा को सुधारने में तीनों का जो फॉर्मुलेशन है एक ही सीरम से आपको मिल जाता है। लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, यानी कोई चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है। उसी के साथ साथ जो है क्लिनिकली वैलिडेटेड एक्टिव्स का इस्तेमाल करा गया है, यानी आपके त्वचा के अंदर जो है जो रिजल्ट आपको दे सकते हैं वही एक्टिव्स जो है इसके अंदर डाले गए हैं, और यही चीज आपकी रिसर्च यहाँ पर बताती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनामाइड जो है आपके पिगमेंटेशन को 50% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस 2014 की रिपोर्ट कहती है कि जिंक पीसीए जो है आपके सीबम को जो है यानी आपके ऑयल को जो है 40% तक जो है कम कर देता है, यानी सीबम जितना कम निकलेगा उतना क्या है कि आपके कंट्रोल वे में जो है ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप कॉस्मेटिक या पर्सनल केयर का इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी त्वचा को ये लगता है कि ये नुकसान कर सकता है,
तो अगर एक बार कंट्रोल वे में निकलना शुरू होता है तो यहाँ पर क्या है कि वो रिस्क बहुत कम हो जाता है कोई भी स्किन एलर्जी या इरिटेशन। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करना है, पहले अपने चेहरे को साफ करना है। फेस वॉश की बात करें तो काफी लोगों ने वैसे ही बता दिया था कि चारकोल फेस वॉश की बात करें। चलो आपका एक टेस्ट ले लेते हैं। मैंने एक और चीज बताई थी कि फेस शीट कौन सा मास्क है। एक फेस शीट मास्क भी मैंने आपको बताया कौन सा इस्तेमाल करना है, शायद भूल गए होंगे। वो है सैलिसिलिक एसिड डीप फेस शीट मास्क। सैलिसिलिक एसिड जो है फेस शीट मास्क आप हफ्ते में 3 दिन कर लीजिए। उससे क्या रहेगा कि आपके दाने कम बनेंगे और साथ ही साथ ब्लैक हेड्स की जो प्रॉब्लम्स है वो भी क्या है काफी हद तक साफ हो जाती है। और चारकोल फेस वॉश आपके डेली के लिए, आपके दानों को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ आपके जो है ब्लैक हेड्स को कम करने के लिए सबसे बेटर। ठीक है, और नाइसिनमाइड आपका रेगुलर सीरम हो जाता है। मॉइस्चराइजर की बात करते हैं तो मॉइस्चराइजर यहाँ पर क्या देना है आपको, हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर का यहाँ पर इस्तेमाल करवा सकते। ठीक है, नहीं तो दाने ज्यादा बन रहे हैं तो एलो टर्मरिक जल दे दीजिए। ठीक है, ऑयली स्किन भी 2-3 प्रकार की होती है, ऐसा नहीं होता। पहले होता है कि ऑयली स्किन है बस, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है तो हैवी फील हो रहा है, चिपचिपाहट हो रही, तो यहाँ पर तो आपने नाइसिनमाइड दे दिया, हाइलुरोनिक दे दिया और साथ में सनस्क्रीन और आपका जो फेस वॉश और फेस शीट, दैट्स इट। अब जिनको दाने बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपने हाइलुरोनिक की जगह आपने क्या कर दिया, एलो टर्मरिक जल दे, तो दाने की प्रॉब्लम जो है वहां से काफी कंट्रोल हो जाएगी और आपकी जो है उससे रिजल्ट भी क्या है आपको बेहतर। ठीक है, अब बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड फेस शीट, जो कि एक्ने केस में और ऑयल को कंट्रोल करने में बेहतर तरीके से मदद करती है। क्योंकि सैलिसिलिक एसिड जो है आपके उन पोर से यानी उन छेदों से जो है गंदगी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है। और विच हेजल और टी ट्री क्या करते हैं, एंटीबैक्टीरियल रहते हैं, तो जो कि जो है आपकी त्वचा के अंदर एक त्वचा को सुधारने में और साथ ही साथ जो है कीटाणु से और एलर्जी से जो है उसको फ्री करते हैं। और एलोवेरा और एलेंटोइन का यहाँ पर काम होता है उसको त्वचा को हील करना यानी उसकी सुधारने में मदद करना और साथ ही साथ आपके लालपन को और आपकी खुजली इरिटेशंस को कम करना। क्योंकि जब दाने ज्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं पसीने के दौरान जो है जलन खुजली बहुत ज्यादा होती है, तो एलोवेरा और एलेंटोइन यहाँ पर काम करते हैं कि आपकी जलन खुजली को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना। इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने जो है D10 फेस शीट मास्क कर रहे थे, हफ्ते में 2-3 बार कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, ऑयली स्किन के लिए सबसे बढ़िया, और सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर। अब बात करते हैं हाइलुरोनिक एंड स्नेल म्यूसिन सीरम। अब जिनको रूखापन बहुत ज्यादा, जिनको जो है झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा पड़ती, जिनकी कहीं ना कहीं जो है फाइन लाइंस बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए जो है हाइलुरोनिक एसिड एंड स्नेल म्यूसिन सीरम बहुत अच्छा काम। अब इसका काम होता है आपके नमी को जो है बेहतर करना और साथ ही साथ जो है आपकी जो त्वचा खराब हो जाती है जिस वजह से उसमें एजिंग ज्यादा होती है, झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा पड़ती है, लालपन और खुजली बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर जो है बहुत बेहतरीन काम करता है आपका हाइलुरोनिक एंड स्नेल म्यूसिन सीरम। देखो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अगर हम किसी भी सेंसिटिव व्यक्ति को जिसको रूखापन बहुत ज्यादा है अगर नाइसिनमाइड देंगे तो जलन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो विटामिन सी देंगे तो कालापन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसी सीरम की जरूरत है जो कि उसको निखार भी बेहतर दे सके, साथ ही साथ जो है रूखेपन को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके और उसी के साथ साथ एजिंग को बेटर तरीके से जो है कम कर सके। तो वहां पर जो है हाइलुरोनिक एंड स्नेल म्यूसिन बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है जो कि पानी को जो है बनाए रखता है जिस वजह से नमी बेहतर होती है। उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर स्नेल म्यूसिन का इस्तेमाल करा गया। अब स्नेल म्यूसिन सुनने में बहुत नया लगेगा कि है क्या। देखो स्नेल म्यूसिन का यहाँ पर सिंपल में अगर आपको समझाऊं, आपने घोंगा देखा होगा, स्नेल देखा होगा। अब जो घोंगा चलता है तो एक जो है एक लेयर छोड़ के चला जाता है, एक लार छोड़ के चला जाता है, एक लिक्विड छोड़ के चला जाता है चलते टाइम, वही लिक्विड जो है वो स्नेल म्यूसिन हो। इसका काम लिया जाता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाने में, यानी आपकी त्वचा के अंदर जो है एक जवान निखार देने में जो है काफी ज्यादा मदद कर। यहाँ खासकर जो है जो व्यक्ति 30 साल से ऊपर के जो जॉब गोएंगे, अब यहाँ पर क्या है कि जो जॉब वाले व्यक्ति हैं तो यहाँ पर क्या है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार क्रीम लगाए, मॉइस्चराइजर लगाए, सनस्क्रीन लगाए, तो यहाँ पर क्या है कि रूखापन जल्दी आता है, इस वजह से एजिंग ज्यादा हो जाती है। एजिंग से क्या है कि त्वचा बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस नजर आती है और इसी थकेपन के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है पर्सनैलिटी और मोरल भी डाउन होता है। और यही
वजह है कि स्नेल म्यूसिन इस पे बेटर कंट्रोल करता है, कि आपकी झुर्रियों झाइयों को कंट्रोल करता है, आपके रूखेपन को बेटर करता है। और यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो तो आपको एक ताजगी तो मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा पहले से ज्यादा सुधार में आती है, और 8 हफ्तों के अंदर जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है कि निखार जो है एक बेहतर मिलता है, यूथफुल ग्लो आपको बेहतर मिलता है। और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि झुर्रियों झाइयों को साथ में जो है फॉर्मुलेशन देने में मदद करता है, उसी के साथ साथ जो है झुर्रियों और झाइयों को भी जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही साथ लाइट वेट फॉर्मूला है, हल्का है, कोई चिपचिपाहट महसूस नहीं होती, और ऐसे डेली सीरम के तौर पे जो है यहाँ पर जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च यहाँ पर क्या कहती है, तो देखो डर्मेटोलॉजी एंड थेरेपी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि स्नेल म्यूसिन जो है आपकी झुर्रियों को जो है लगभग 25% तक कम कर देती है। उसी के साथ साथ ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनामाइड जो है आपके त्वचा को जो है बेहतर तरीके से जो है सुधारने में मदद करती है और स्किन टोन को बेहतर करने में मदद करती है। इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे सेम आपने नाइसिनामाइड करेगा, किसके लिए बेटर रहता है, जिनको रूखापन बहुत ज्यादा है, और आफ्टर आप 30 के बाद के हो तो आपके लिए डेली सीरम के लिए बहुत बेटर है। आपको कंफ्यूज ही नहीं होना कि कौन सा सीरम लगाना है, मैं विटामिन सी लगाऊं या नाइसिनामाइड लगाऊं। ऑयली स्किन है तो नाइसिनामाइड लगा लीजिए, रूखापन ज्यादा है तो जो है आप स्नेल म्यूसिन लगा लीजिए। नॉर्मल स्किन है तो विटामिन सी भी आपका काम कर देगी, पर जिनको झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा है, जिनको एजिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उनके लिए तो स्नेल म्यूसिन हाईली रिकमेंड। मॉइस्चराइजर की बात करते हैं तो यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर आपका बहुत बेटर कंट्रोल करेगा, क्योंकि गोल्ड पार्टिकल्स आपके कोलेजन को बूस्ट करेंगे, जिस वजह से निखार बेहतर हो। और सनस्क्रीन लगा के रखना ताकि जो है जो भी एक्सपोजर से राहत मिले, कालापन जो है त्वचा के अंदर ना हो। ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन सी फेस सीरम। अब जिनकी नॉर्मल त्वचा है, ठीक है, जिनकी नॉर्मल त्वचा है तो वहां पर जो है विटामिन फेस सीरम जो है आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है आपके मेलेनिन को जो है कंट्रोल करती है, साथ ही साथ जो है आपके पिगमेंटेशंस को कम करती है। तो जो यूवी एक्सपोजर के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स बनती है नॉर्मल स्किन के अंदर, उन चीजों को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योंकि विटामिन सी जो है निखार को और कोलेजन को जो है साथ में सुधारने में मदद करती है। फेरुलिक एसिड और विटामिन जो है एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, यानी त्वचा के अंदर स्किन एलर्जी को और स्किन की खुजलियों को जो है कम करने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है निखार को बेहतर करता है और नमी को जो बेहतर करता है, जिस वजह से आपकी जो सॉफ्टनेस होती है उसको बरकरार रखता है। और यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो तो लगाते टाइम देखते हो कि निखार आपको बेहतर है। 4 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपका स्किन टोन जो है पहले से ज्यादा बेहतर होता है, और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि त्वचा के अंदर जो है फर्मनेस जो है आपकी बनी रहती है, यानी जो सॉफ्टनेस है और जो नेचुरल ग्लो है वो आपका बना रहता है। उसी के साथ साथ बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि स्टेबलाइज विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे। स्टेबलाइज विटामिन सी जो है आपकी त्वचा के अंदर ना तो कोई खुजली करता है ना तो इरिटेशन करता है। ज्यादातर सीरम्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है, खासकर विटामिन सी सीरम के साथ, कि वो स्टेबलाइज नहीं होते, वो कॉन्सेंट्रेटेड होते, और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो खुजली ज्यादा करेंगे, जलन ज्यादा कर देंगे। तो इसी वजह से स्टेबलाइज विटामिन सी का इस्तेमाल करा गया है। उसी के साथ साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करता है, और सेफ है डेली यूज की। और यही चीज आपकी रिसर्च करती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके पिगमेंटेशंस को और आपके निखार को जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करता है। और लगाना कैसे है, जैसे आप नाइसिनामाइड स्नेल म्यूसिन लगा रहे थे, और विटामिन सी के साथ यहाँ पर रेकमेंड क्या रहता है कि आप फेस टोनर भी साथ में लगाएं। फेस टोनर से क्या रहता है कि आपकी जो गंदगी है, जो धूल मिट्टी है, वो बेहतर तरीके से जो है आपकी साफ हो जाती है। जब आप फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल करते हो तो आपकी गहराई तक नहीं जाती, और आपकी त्वचा के अंदर क्या है, वो थकी हुई महसूस नजर नहीं आती। त्वचा ज्यादा ताजगी बरकरार रखती है, और साथ ही साथ एक फ्रेश लुक जो है आपको बेहतर देती है। तो इसको कैसे करना है कि पहले कॉटन का जो है आप स्वैब ले लीजिए, और उससे जो है आप हल्का सा जो है अपने चेहरे पे लगा लीजिए। ठीक है। और साथ में जो है यहाँ पर आप सीरम का इस्तेमाल कर लीजिए, और मॉइस्चराइजर का यहाँ पर साथ में इस्तेमाल कर लीजिएगा। सीरम विटामिन सी ले लीजिए, और मॉइस्चराइजर की बात कर रहे हैं तो इस पर हाइलुरोनिक बेस्ट रहेगा।
और फेस वॉश की बात करें तो विटामिन सी फेस वॉश आपके लिए पूरा है, मतलब एक पूरा कॉम्बिनेशन हो जाता है विटामिन सी। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान। नॉर्म किसके लिए सबसे सुटेबल है? जिनको नॉर्मल स्किन, ठीक है, जिनकी डिहाइड्रेशन नहीं है, जिनको ऑयली स्किन नहीं है, जिनकी सेंसिटिव स्किन नहीं है, तो जिनकी नॉर्मल स्किन है, हेल्दी स्किन है, उनके लिए सबसे बेस्ट। विटामिन सी जो होता है, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूजन हो जाती है कि विटामिन सी जो है हम डेली इसमें हर त्वचा में दे सकते हैं। नहीं, आपने कई लोगों को सुना होगा विटामिन सी लगाते हैं तो कालापन हो जाता है। क्यों होता है? प्रॉब्लम यही है कि कई लोगों के अंदर जैसे ऑयल ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर जो है मेलेनिन जो है ज्यादा बढ़ता है, इसी वजह से कालापन आना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मल स्किन है तो रिजल्ट वहां पर बेहतर देगा। ठीक है, तो यहीं पर ही जो है आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, कुछ नया आपने सीखा होगा। और मेन क्या है कि देखो, पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये ब्यूटी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ब्यूटी का अगर हम बात करते हैं तो मेकअप पे चला जाता है। वो क्या है, आपको टेम्परेरी बेस पे निखार और सुधार करने में मदद करता है, जबकि पर्सनल केयर यहाँ पर क्या करता है, आपकी कई बीमारियों से जो है आपको दे सकता है, जैसे कि आपके एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, ठीक है, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, सभी चीजों से बेहतर सुधार करने में मदद। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, कुछ नया आपने सीखा होगा। मैं चाहूंगा चेतन जी, अगर आप सुन रहे हैं, या नम्रता जी, तो आप प्लीज आगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्रोडक्ट समझाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर का डिफरेंस समझ में आया। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन है कि ब्यूटी केयर और पर्सनल केयर क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज बहुत बेहतर तरीके से ये ट्रेनिंग हुई, और आशा करते हैं सारे हमारे फाइटर्स जिन्होंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है, ये ट्रेनिंग को अटेंड करके सबसे पहले खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे और लोगों से इसके बारे में चर्चा करेंगे और बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, इसी तरह से हम लगातार आपका सपोर्ट लेते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सभी को। मिलते हैं अपने अगले से नेक्स्ट सेशन की ओर। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रेनिंग सेशन को सुनने के लिए। ऐसे बढ़ते रहिए, ग्रोथ करते रहिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग सर।